हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी हमेशा आप लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं कि हमें सावन के महीने में कौन कौन से अभिषेक करने चाहिए जिससे भोलेनाथ की हम लोगों पे कृपा दृष्टि बनी रहे, और क्या ऐसा करें जिससे भगवान शिव हमसे खुश हो जाएं। सावन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र महीना होता है। जो भी इस महीने में हम पूजा पाठ करते हैं, सारा हमारा लगता है। हमें किस चीज से अभिषेक करना चाहिए अपने रिश्ते, अपने धन वृद्धि के लिए, सब कुछ सुधारने के लिए क्या क्या है। आइए हम इसी चीज पर आज टॉपिक है मेरा, सारी चीजों के लिए जानकारी देने के लिए। तो हमें एक लोटा जल ले लेना, जो ठंडा वाला होता है, शीतल जल ले लेना है। उसमें हमें शहद डाल के, अगर हम शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं तो हमारे रिश्तों में सुधार आएगा। लड़ाई झगड़ा अनबन होती है तो वो 100% सही होंगे, रिश्ते सुधरेंगे। अब आता है मेरा दूसरा पॉइंट। हमें अनार के रस से अभिषेक करने पर परिवार की बढ़ोतरी होती है। अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा होने, कंसीव होने में 100% योग बनते हैं, बच्चा होने के योग बनते हैं अगर हम अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं तो। अब आइए धन वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए। धन वृद्धि के लिए जो गन्ने का रस होता है उससे हमें अभिषेक करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें, क्योंकि ये साल मंगल का साल है, तो मंगल को भी मजबूत करने के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल के अगर हम शिव जी का अभिषेक करते हैं गन्ने के रस से, तो धन की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी हमेशा हमसे खुश होती हैं। इस वजह से हमें गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। अब आता है हमें दही का अभिषेक कैसे करना चाहिए। दही का अभिषेक हमें भगवान शिव का अपने मन को मजबूत करने के लिए किया जाता है। जब बहुत लोगों का मन अशांत होता है, शांत नहीं होता है, तो हमें दही से अभिषेक करना चाहिए। जो मन उनका नहीं लगता है किसी चीज में, तो मन को मजबूत करने के लिए हमें दही का अभिषेक करना चाहिए, तो शिव जी की कृपा बनी रहती है। अब आता है हमें यश प्राप्ति के लिए, जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, वो किस चीज से अभिषेक करना चाहिए। हमें एक लोटे जल में इत्र डाल के अभिषेक करने से हमारा यश प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है, हमको लोग जानने लगते हैं, इसलिए हमें शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अब जो कच्चा दूध होता है, तो हमें दूध का अभिषेक करते हैं काले तिल डाल के, तो हमारे शनि महाराज हम मजबूत होते हैं और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अगर हम सरसों के तेल का भी अभिषेक करते हैं तब भी शनि देव मजबूत होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पे डालते हैं। तो जैसे अगर हम घी का भी अभिषेक करते हैं, जो घी का अभिषेक किया जाता है वो हमारी बीमारियों को रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। जो हमारे शरीर में जो बीमारी होती है, जो चर्म रोग होते हैं, उसके लिए घी का अभिषेक किया जाता है। अगर जो इंसान नंदी महाराज को हरा चारा खिला रहा है और बेलपत्र चढ़ा रहा है, तो उससे नंदी महाराज की अचानक से, जो नंदी महाराज होते हैं, अचानक से धन के योग बनते, अचानक से हमारा कोई काम बनता है, अचानक से उस कार्य में वृद्धि होती है। इसलिए नंदी महाराज पर एक बेलपत्र चढ़ाएं हर सावन के महीने में। डेली सावन, जब हम पूजा पाठ डेली करेंगे तो सावन के महीने में नंदी महाराज को हरा चारा खाएं। अगर किसी का काम नहीं बन रहा है और उनका काम कहीं रुका हुआ है तो नंदी महाराज की सेवा करें उससे, और एक बेलपत्र जो नंदी महाराज पे चढ़ा के आए। तो दूसरा है मेरा, और जैसे पीला चंदन होता है, पीला चंदन किस लिए मिलाया जाता है अभिषेक करने में भोलेनाथ के में, कि जिससे शादी के योग बनते हैं। अगर हम पीला चंदन से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो विवाह जल्दी होने के योग बनते हैं। अगर जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो पढ़ने में उनका मन लगना स्टार्ट हो जाता है, उनका पढ़ने में स्टार्ट हो जाता है। अगर हम भस्म का पानी मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो जो जादू टोना, यंत्र, नजर, बुरी नजर और जो जिसकी कोख बंदी होती है वो भी खुलती है और बच्चा होने का योग बनते हैं, अगर हम भस्म डाल के भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो अब आता है कि बेलपत्र धतूरा चढ़ाने से क्या होता है। अब 108 हम बेलपत्र, अगर राम नाम लिखकर हम शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो भगवान
जैसे हमने श्री राम लिखा है बेलपत्र पे, तो हम उनके समर्पण हो जाते हैं, शिव हमारे प्रति समर्पण हो जाते हैं और हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम 108 बेलपत्र पर श्री राम लिख के लेके जाते हैं, राम नाम का नाम लिख के लेके जाते हैं, तो भगवान शिव हमारे ऊपर समर्पण होते हैं, हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं कि अभिषेक जो छोटे छोटे जो शिवलिंग बहुत लोगों ने अपने घरों में रख रखे हैं, किसी ने छत पर रख रखा है, किसी ने घर में रख रखा है, वो किस चीज का होना चाहिए और उससे रुद्राक्ष अभिषेक होता है। तो सबसे बड़ा मिट्टी का अभिषेक होता है, जो मिट्टी का जो शिवलिंग बनाते हैं वो सबसे बड़ा अभिषेक होता है, रुद्राक्ष अभिषेक बोलते हैं। और चांदी या सोना या हीरे के भी बहुत जो पैसे वाले होते हैं उनके हीरे के भी शिवलिंग मिलते हैं उनके पास भी। अगर सबसे अच्छा होता है पारे का शिवलिंग, अगर घर में हम पारे का शिवलिंग रख के पूजा करते हैं तो हमारे घर में यश वृद्धि, धन वृद्धि सब कुछ होता है। पारे का शिवलिंग सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग होता है और भगवान शिव की हम पे अटूट कृपा होती है। अगर हमारे घर में पारे का शिवलिंग है, हम उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, पर शिवलिंग हमेशा अंगूठे के बराबर होना चाहिए, इससे छोटा ही हो, ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं अपने घर में। जो अंगूठा है इसके बराबर होना चाहिए, कहीं ज्यादा बड़ा नहीं लेके आए घर में कि शिवलिंग को ज्यादा बड़े हम पे सेवा नहीं हो पाती है, इसलिए बड़े शिवलिंग को अपने घर में नहीं रखा जाता है। खासकर छोटा शिवलिंग ही रखा जाता है जो अंगूठे के बराबर होता है। उनकी हम पूजा पाठ अर्चना करके जो भी पारे के जो शिवलिंग होते हैं उनसे हमारी हम हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर भाई हमारे पास ये भी चीज नहीं है तो हम मिट्टी के शिवलिंग का रुद्राक्ष अभिषेक करके हम ये कृपा पा सकते हैं कि मिट्टी के शिवलिंग भी बहुत अच्छा महत्व है। और इसका सबसे बड़ा महत्व होता है, हम अगर जो सावन के महीने में बहुत लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, बहुत लोगों के पास मंदिर दूर होती है, तो हम डेली मिट्टी का शिवलिंग बना के उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनके पूजा पाठ कर सकते हैं। सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम मिट्टी का शिवलिंग और विसर्जन कर सकते हैं। शिवलिंग बनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो विसर्जन जरूर करना है। अगर मिट्टी का करना है तो मिट्टी का बना के आप पूजा कर रहे हैं तो विसर्जन जरूर करें। अगर विसर्जन नहीं किया तो आपकी पूजा पाठ निष्फल हो जाएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं मिट्टी के शिवलिंग का तो विसर्जन थोड़ी देर बाद ही तुरंत कर दें। अगर विसर्जन के ऊपर भी वीडियो मेरी वैसे डली हुई है और मैं भी बनाऊंगी सावन के महीने में, तो आप कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सब कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय महादेव।